नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है। उन्होंने चर्चित कफ सिरप मामले को लेकर सपा को घेरना और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। सिरप मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की एसआईटी मामले की जांच कर रही है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है। शीतकालीन सत्र में प्रतिभाग करने के लिए आ रहे सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में माननीय सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण ज्यादातर वर्तमान में मतदाता सूची की जो विशेष पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है इस कार्यक्रमों में लगे हैं और यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए एसआईआर की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चल रही है इसके लिए समय मिल जाता, तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक
विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, हर प्लेटफॉर्म पर आरोप लगा रही है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई क्या कहेंगे? देखिए, कोडिन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है जिसका निर्माण कोडिन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। यह हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं और मुझे लगता है आज विधानसभा में तो कार्रवाई संभवतः नहीं चलेगी, क्योंकि विधानसभा के हमारे एक सिटिंग माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन के कारण वहां कॉन्डोलेंस होगा, लेकिन विधान परिषद में हमारे विधान परिषद के नेता सदन इस मुद्दे को वहां पर अगर उठेगा तो जरूर इस मुद्दे को वहां पे रखेंगे, अन्यथा हमारी ओर से कोई माननीय सदस्य बाहर भी अगर सदन में उठेगा ठीक है, बाहर उठेगा तो बाहर भी उसका जवाब देगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी
और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। बता दें आपको कि जहां पर विधानसभा में सीएम योगी ने घोसी पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सुधाकर सिंह सदन के वरिष्ठ सदस्य थे और गरीबों की सेवा करते थे। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग शांत से बैठे प्लीज, बातचीत नहीं आपस में, कोई भी नहीं। अत्यंत दुख के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह का दिनांक 20 नवंबर 2025 को लगभग 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका आकस्मिक निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुपुर, जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांकलन समिति के सदस्य रहे। तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी।
अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे। तथा विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए इस वेदना की घड़ी में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह जी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही सामाजिक कार्यों में और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में सदैव लगे रहते थे। उनके यहाँ मैंने बहुत बार देखा है। उनके कार्यालय से कभी मैं 12 बजे बनारस से लौटते हुए आया तो देखा सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको समाज के कुछ लोग इनको परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा यही समय देखना है। तो उन्होंने कहा इसी समय लोग आए। तो मैंने इसी समय ये बैठ के इनकी बातें सुनी। तो इसका अर्थ यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सदैव सतत संघर्षशील रहे और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और LLB शिक्षा पाई थी। वो 13वीं विधानसभा के मेधावित निर्वाचन में सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। 16वीं विधानसभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित हुए। वो प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। 18वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। और ये तो सही है, ये उनकी लोकप्रियता का परिचायक रहा है कि तीसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो इतने भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने उनको जिता के भेजा, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यकुशलता से वो क्षेत्र में अपनी सेवा करते रहते थे। दूसरी बात, उन्होंने संघर्ष किया और आपातकाल में मीसा में बंद थे। वो लोकतंत्र सेनानी के रूप में, मीसा में बंद होने के नाते लोकतंत्र सेनानी के रूप में एक रूप उनका बना। और इसके साथ ही साथ वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके जाने से हमारे पार्टी को थोड़ी क्षति हुई है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि वो हम क्षति को हम लोग उनके कर्तव्यों के आधार पर पूरा कर लेंगे। वो समाज सेवा और देशाटन अध्ययन करने में उनकी रुचि रही है। वो खादी अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग समिति, कोलाबाद मऊ, निरीक्षक डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा संस्थान मऊ, प्रबंधक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अम्बेडकर शिक्षा संस्थान कोडीपुर द्वारी, प्रबंधक SS बालिका महाविद्यालय दादनपुर रहरौली मऊ, प्रबंधक गोविंद देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वो इन तमाम सामाजिक कार्यों के नाते इन तमाम संस्थाओं से संबंध रहे हैं। और आज इस दुख की घड़ी में मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ये वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी, या कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से
इस सदन के माध्यम से हम सभी अत्यंत दुख और शोक के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य स्वर्गीय श्री सुधाकर सिंह जी के असामयिक निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, जिनका 20 नवंबर 2025 को निधन हो गया था। स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी एक कर्मठ, जमीनी, संघर्षशील जनप्रतिनिधि थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1958 को ग्राम भावनपुर, तहसील घोसी, जनपद मऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर एवं LLB तक शिक्षा प्राप्त की। समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन को अपना ध्येय बनाया। वह घोसी जनपद मऊ से विधानसभा के सदस्य रहे तथा समाजवादी पार्टी से जुड़े रहकर उन्होंने सदन और क्षेत्र की जनता की आवाज पूरी निष्ठा और साहस के साथ उठाई। वह पहली बार 13वीं विधानसभा के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचित हुए। इसके बाद 16वीं विधानसभा 2012-2017 में पुनः सदस्य बने। 18वीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार निर्वाचित होकर जनसेवा में निरंतर सक्रिय रहे। सदन के भीतर उन्होंने प्राक्कलन समिति एवं पंचायती राज समिति जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी कुशलता से निर्वहन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा। विभिन्न शैक्षिक संस्थानों एवं अध्यक्ष निरीक्षक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे। लोकतंत्र सेनानी के रूप में वो कई बार इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी का निधन न केवल उनके परिवार और क्षेत्र बल्कि इस सदन और प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षत है। मैं इस सदन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को असीम दुख सक दें। इस शोक प्रस्ताव के साथ सदन उनसे जुड़ी हुई स्मृतियों को नमन करता है। धन्यवाद। नेता अपना दल, नेता राष्ट्रीय लोकदल, राज्यपाल बाल्यान जी। मदन जी, आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्वर्गीय सुधाकर सिंह जी के निधन पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शोक व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो प्रसिद्ध समाजसेवी थे और अपने दायित्वों के प्रति सदैव निर्वहन करते थे। अब से पहले भी वो मेरे साथ विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्षति है। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये शोक संदेश उनके परिवार तक, उनके परिजनों तक भिजवाएं। ओम शांति। नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज, ओम प्रकाश राजभर। और कोई ये बोलेगा? बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, श्री सुधाकर सिंह की जो मृत्यु हुई है बहुत ही दुखद है, असामयिक मौत है और मैं नेता पक्ष और प्रतिपक्ष और अन्य नेताओं से अपने को संबद्ध करते हुए मैं उनके विचारों से संबद्ध करते हुए और अपनी तरफ से और अपनी दल की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और सुधाकर सिंह की